नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल के पीएस और सांसद के घर ईडी की रेड। मोदी गोवा में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। समुद्र में रेस्क्यू के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। डीएम की पत्नी का एयरपोर्ट से बैग गायब, केस दर्ज। दिल्ली आतिशी ने ईडी को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा इन सवालों के जवाब दो। नवी मुंबई के एक बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पर आग। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव और आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की टीम मंगलवार सुबह रेड करने पहुंची है। मीडिया के अनुसार आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की ये कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हो रही है। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आप नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हर साल 10 से 15 हजार लोगों को ट्रेन किया जाएगा। मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। गोवा में मोदी विश्व की लीडिंग तेल और गैस कंपनियों के साथ साथ विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे। दोपहर 2:45 बजे पीएम विकसित भारत और विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ 1330 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों का अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपेंगे। डीएम मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह की पत्नी मंजू सिंह का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेवर और नकदी से भरा बैग गायब हो गया, जिसमें करीब 15 लाख का सामान था। बोर्डिंग के समय उनसे बैग लेकर ये कहते हुए रसीद दी थी कि हैदराबाद में आपके पहुंचने पर सामान वहीं मिलेगा, लेकिन वहां सामान नहीं मिला। एक सप्ताह पूर्व हुई घटना में डीएम की पत्नी ने सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया है, जिसमें एयर इंडिया कंपनी और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और कई सवालों के जवाब देने को कहा है। उन्होंने पहले ही ट्वीट कर बताया था कि वे आज ईडी को लेकर एक बड़े मामले में पर्दा उठाएंगी। आतिशी के इस नए दावे ने विधायकों की खरीद के लिए होने वाली पूछताछ मामले में नया मोड़ ला दिया है। आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के घर रेड शुरू हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आतिशी ने कहा कि कभी किसी को समन आता है तो कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी ने डरा धमकाकर जबरदस्ती गवाहों के बयान लिए। ईडी ने सीसीटीवी की निगरानी में बयान नहीं दर्ज किए, सारे बयानों का फर्जीवाड़ा किया, गवाहों के बयानों से छेड़छाड़ की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई की महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में एक बिल्डिंग में सोमवार देर रात आग लग गई। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। मीडिया समाचारों के मुताबिक इस घटना से अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अभी आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। केंद्र सरकार जनता को आटा, दाल, टमाटर, प्याज के बाद अब चावल भी रियायती दरों पर देने जा रही है। इसकी शुरुआत आज से जयपुर में की जाएगी। जयपुर में 5 से 7 वैन लगाकर इसकी बिक्री शुरू होगी। ये शुरुआत आज शाम को 22 गोदाम स्थित नेहरू सहकार भवन से की जाएगी। एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया ने बताया कि अच्छी क्वालिटी का साबुत चावल 29 रुपए किलोग्राम में लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में इस तरह का चावल बाजार में 38 से 40 रुपए किलोग्राम मिल रहा है। राजस्थान के सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब नौकरी से सस्पेंड व बर्खास्त किया जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने वित्तीय अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्यवाही का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार ही कार्य करना है। सहकारिता मंत्री दत्त ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की सोमवार को समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनियमित ऋण वितरण के संबंध में लंबित जांचों को शीघ्र पूरा करने और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे के बाद राजस्थान के पर्यटन को नए पंख लगने लगे हैं। दोनों 25 जनवरी को जयपुर आए थे और आमेर महल से लेकर जंतर मंतर घूमने के साथ ही परकोटे में रोड शो किया था। हवा महल पर सेल्फी लेकर चाय पी और हैंडीक्राफ्ट शॉप पर
शॉपिंग की। पीएम मोदी ने यहां से प्रदेश की कला संस्कृति, खान पान और आवभगत को देश दुनिया को बताने की कोशिश की। इस यात्रा से पर्यटन इंडस्ट्री में उत्साह का माहौल बना है। अगर 25 जनवरी से पहले की बात की जाए तो फ्रांस से प्रदेश में रोज 10 से 15 इंक्वायरी आती थी, अब ये बढ़कर 25 से 30 हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हेरिटेज निगम में साधारण सभा नहीं बुलाने का मामला सरकार तक पहुंचाया गया है। चर्चा है कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने सीएम को हेरिटेज निगम में भाजपा का कमल खिलाने की बात कही है। उन्होंने संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्षदों में आपसी खींचतान है। ऐसे में बीजेपी असंतुष्ट पार्षदों को साथ कर हेरिटेज में भी बीजेपी का बोर्ड बना सकती है। इसके लिए साधारण सभा बुलानी जरूरी है। वहीं 3 साल में हेरिटेज निगम में एक बार साधारण सभा हुई है। इससे बजट और शहर की समस्याओं पर खुलकर चर्चा नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्षदों में असंतोष का बड़ा कारण यह है कि अभी तक कमेटियां नहीं बनी हैं। बाड़मेर जिले में लिफ्ट पेयजल प्रोजेक्ट के 0 पॉइंट हेडवर्क्स पर मेंटेनेंस के चलते आज पानी सप्लाई बंद रहेगी। आज होने वाली पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर होगी। इससे शहर सहित आसपास के इलाकों में एक दिन पानी सप्लाई बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता भरत सिंह के मुताबिक लिफ्ट पेयजल परियोजना के 0 पॉइंट हेडवर्क्स पर स्थित 250 mm व्यास के लीकेज को बदलने तथा बांद्रा के पास स्कोर वाल्व एवं स्वच्छ जलाशय के ज्वाइंट मरम्मत की जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को पानी सप्लाई बंद रहेगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र बाड़मेर शहर, आर्मी जसाई, जालीपा एवं बीएसएफ की पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। इनसे जुड़े क्षेत्रों में 6 फरवरी को होने वाली पानी सप्लाई 7 फरवरी को और 7 फरवरी को होने वाली पानी सप्लाई अगले दिन होगी। पाली में सगरा समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता कल 7 फरवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता 11 फरवरी तक चलेगी, जिसकी तैयारियों में आयोजक जुटे हुए हैं। कैलाश गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता के सभी मैच शहर के बांगड़ कॉलेज मैदान में होंगे। टेनिस बॉल से प्रतियोगिता के सभी मैच होंगे जो 10-10 ओवर के रहेंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला 12-12 ओवर का रहेगा। विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। जैसलमेर में नाइट टूरिज्म में पहला अध्याय जुड़ने जा रहा है। जैसलमेर की गड़ीसर लेक पर 22 करोड़ से डेवलपमेंट होंगे, जिसका हाल ही में शिलान्यास किया गया है। इसका एक 3D वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि गड़ीसर लेक पर डेवलपमेंट के बाद वो कैसी दिखेगी। पीले पत्थरों से इसके हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए कई तरह के डेवलपमेंट गड़ीसर लेक पर किए जाएंगे। अब गड़ीसर लेक पर सैलानियों और स्थानीय निवासियों को कई सुविधाओं और नए पर्यटन स्थल की झलक आने लगेगी। जैसलमेर में सोमवार को बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहां एक ही ट्रैक पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें आ गई। गनीमत ये रही कि ट्रेनें आपस में टकराई नहीं। घटना पोखरण से 3 किलोमीटर दूर गोमट स्टेशन के पास की है। दरअसल पोखरण के गोमट गांव के पास डाइवर्जन पॉइंट है, जहां से एक ट्रेन निकलने के बाद दूसरी ट्रेन को निकाला जाता है। जैसलमेर से आ रही लालगढ़ एक्सप्रेस सिग्नल खराब होने की वजह से पॉइंट से कुछ मीटर आगे निकल गई, जिसकी वजह से पोखरण की तरफ से आ रही साबरमती एक्सप्रेस और लालगढ़ एक्सप्रेस दोनों एक ट्रैक पर आ गई। ऐसे में 1 घंटे तक दोनों ट्रेनें ट्रैक पर ही खड़ी रही। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में सामान्य व्यवस्थाओं में भी सुधार नहीं हो रहा है। बात वाहनों की पार्किंग की करें तो यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। हर कोई जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा है। पार्किंग के ठेके के नाम से बस पर्चियां काटकर थमा दी जाती है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने 12 लाख रुपए में पार्किंग का ठेका दे रखा है। दरअसल बेतरतीब पार्किंग का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एक्सीडेंट या अन्य इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस से किसी मरीज को अस्पताल लाते हैं तो एम्बुलेंस के अंदर प्रवेश करने से लेकर खड़े रखने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की RAS 2021 भर्ती परीक्षा भी विवादों में है। इस एग्जाम के टॉप 100 में बीकानेर के 43 अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मेन एग्जाम में बीकानेर के परीक्षा सेंटर पर रोल नंबर 9,05,004 से लेकर 9,05,100 के बीच 96 अभ्यर्थियों में से 26 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि प्रदेश के अन्य संभागों में औसतन 6 से 10 के बीच कैंडिडेट पास हुए हैं। अंतिम परिणाम में इन्हीं सेंटर में 15 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिसमें इस सेंटर से टॉप 100 में 8 अभ्यर्थी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 या 2 परीक्षा सेंटर से एक साथ इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इस एग्जाम की कॉपियां निजी कॉलेज के शिक्षकों से जांच करवाने का भी आरोप लगा था। तत्कालीन सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जांच एजेंसियों को सबूत दे चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।